गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की जो यूनिट 8 चल रही है कंपेयर क्वालिटी, इसकी एक्सरसाइज 8.3 इसके बारे में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे जितने भी पार्ट थे कल हमने कर लिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे उसमें हमको सीधा सीधा प्रिंसिपल ले दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया और हमसे उसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में मिलेंगे और लैंग्वेज में से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धारणा पैसे जो लिए गए हैं या किसी से पैसे दिए, किसी को पैसे दिए गए हैं या किसी से पैसे लिए गए हैं, वो मेरे पास प्रिंसिपल में काउंट होगा। समय आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि 2 साल के लिए या 2 इयर्स के लिए या 3 इयर्स के लिए। रेट होगी उसके साथ क्या मिलेगा आपको, परसेंट लगा हुआ मिलेगा। और फिर आपको अमाउंट फाइंड आउट करनी है या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, वो आपको सिंपल सिंपल बोल देगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट कमला ₹26,400 from a bank to buy a scooter. From a bank to buy a scooter. To buy a scooter. I got at the rate of 15% PA पर एनम वार्षिक दर से कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली what amount will she pay for 2 years and 4 months। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस लास्ट में थोड़ा सा अलग दे दिया कि कह रहा है कि कमला ने किसी बैंक से लोन लिया, पैसे उधार लिए 26,400 इस रेट पर इतने समय के लिए 2 साल और 4 महीने के लिए एक स्कूटर खरीदेगी। ठीक है, अब कह रहा है वो कितने रुपए लौटाएगी जब उसने इतने रुपए इतने परसेंट कर दिए हैं, इतने समय के बाद कितने रुपए लौटाएगी, अमाउंट मिस्टर धन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये रकम कैसी है, उधार ली गई। ठीक है, ऋण के रूप में ली गई, तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, प्रिंसिपल हो गया। इतने समय के लिए ली गई है तो ये मेरे पास क्या हो गया, टाइम। इस दर पे लिया गया, इस कंडीशन पे लिया गया है, ये क्या हो मेरे पास, रेट। बाद की पूछ रहा है क्या हो जाएगी इस रेट पर कितने समय के लिए, ये अमाउंट कितनी अमाउंट हो जाएगी। तो मेरे पास क्या पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। निकाल लेंगे, लिखिए पहले तो प्रिंसिपल पी से कितना है 26,400 रेट यानी आर 15% पर एनुअल कंपाउंडेड ईयरली, जो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो कैसे लग रहा है, ईयरली लग रहा है। ठीक है, टाइम मेरे पास टी से डिनोट वो है 2 years and 4 months। आपको हमेशा एक चीज करनी है, क्या कि जो समय है
वो कंप्लीट ईयर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? कंप्लीट ईयर में। यहाँ तक तो ठीक है कि 2 इयर्स कंप्लीट दे दिया, लेकिन उसने यहाँ गड़बड़ कर दी कि जो समय बाकी जो बच्चा है दे दिया मंथ में दे दिया। आपको क्या करना है, हमेशा जो समय है कंप्लीट ईयर में रखना है। अगर आपने मंथ में दे रखा है तो क्या करेंगे, एक साल में जितने मंथ होते हैं उतने से डिवाइड कर लेंगे 1/3 इयर्स। ठीक, डे में देता तो यहाँ मैं 365 से डिवाइड करता। क्लियर? अगर मेरे पास वीक में देता तो एक साल में जितने वीक होते हैं उतने से डिवाइड करता। यानी आपको ईयर के अलावा जो कुछ भी मिल जाए वो डिवाइड होगा किससे, वो एक साल में कितने होते हैं मंथ का, तो एक साल में कितने मंथ, 12 हो गया। यहाँ डे आता तो एक साल में कितने डे, 365, तो 365 से करें। ठीक है, इस प्रकार यानी ईयर्स के अलावा जो भी समय मिले वो डिवाइड होगा किससे डिवाइड होगा, वो चीज पूरे एक साल में कितनी बार आ रही है उससे डिवाइड होगा। ठीक है, हो गया सिंपल। अमाउंट करेंगे फाइंड आउट। क्या फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टाइम। कितना है प्रिंसिपल, 26,400, 1 प्लस कितना है रेट, 18, सॉरी कितना रेट, 50 अपॉन में 100 और पावर इसके लगानी है जो कंप्लीट था वो लगाने का आपको 2, और फिर साथ में फिर करना है आपको। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिस मंथ को डे में आपने ईयर में चेंज किया है अब ये उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमेशा अभी किसको मल्टीप्लाई करेगा, जो ईयर्स जो मंथ में था डे में था उसको चेंज करने के बाद जो ईयर्स में बना है वो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। कर लेंगे सब, 5 2 जा 10 0 और 5 3 जा 50, 2640 मल्टीप्लाई, और इधर 3 5 जा 50 और 5 2 जा 10 और 0 की 0। क्या हो गया, मैंने क्या लगाया, नीचे 20 का 20 हमेशा यहाँ पर हो तो कंडीशन में ऊपर जो है वो जुड़ जाएगा, अगर क्या यहाँ पर प्लस 20 और 3 कितना हो गया 23, इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई, और आगे से इसकी पावर कितनी रहेगी 1, नीचे तो 20 तो है ऊपर कितना है 1, तो जाएगा 25। ठीक है, यानी 26400 मल्टीप्लाई 23 अपॉन में 20, 23 अपॉन में 20, क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे 21 अपॉन में 20। क्लियर, 1 0 कैंसिल 1 0, 1 0 कैंसिल 1 0, 2 से जा रहा है, कर देंगे इसको सोल्व, क्या जाएगा 1 3 2, फिर 2 पे सोल्व हो रहा है, फिर कर देंगे 6 6, फिर 2 पे और देखो 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2 और 0 की 0 और ये 33 कर गया, तो ऊपर तो क्या बचा 33 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 10। क्या करेंगे, इन सारों की मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या करेंगे, इन सारों की मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी मल्टीप्लाई आए एक डिजिट होकर क्या लगा देंगे आप, डेसिमल लगा देंगे और वो हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, इतने रुपए इस रेट पर इतने समय के लिए उधार लिए गए तो इतने समय के बाद कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो समय कंप्लीट है वो तो वैसे का वैसा, और जो ईयर्स के अलावा समय डे में है, मंथ में है, वीक में है, आवर्स में है, उसको क्या करेंगे, हमेशा ईयर में चेंज करेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट है मेरे पास फिर है फबीना brought a 12,512 per annum for 3 years at a simple interest. क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फबीना brought 12,500 rupees at rate 12% PA per annum for 3 years. For 3 years at a simple interest. At a simple interest. तो लास्ट में कह रहे हैं एंड राधा borrow same amount and for the same time period and 10% per annum compounded compounded yearly who pay more interest more interest and how much यानी क्या कह रहे हैं देखेंगे कि फबीना ने इतने रुपए इस रेट पर इतने समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से रुपए उधार लिए किसी से और वहीं राधा ने सेम रुपए ने यही अमाउंट फॉर द सेम ईयर 3 इयर्स टाइम पीरियड के लिए एट 10% बस क्या हो गया रेट चेंज है फबीना ने दिए 12% के हिसाब से और राधा ने दिया है 10% के रेट पर कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ठीक है। तो हु पे मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच तो किसने ज्यादा रुपए देगा 3 साल के बाद जब दोनों ने 12,500 रुपए लिए 3 साल के लिए एक ने 12% सिंपल ब्याज पर एक ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर तो कौन ज्यादा रुपए देगा और कौन कम देगा तो करेंगे सॉल्व इधर लेंगे फबीना के लिखेंगे प्रिंसिपल कैसे 12,500 रुपीज टाइम टी से 3 इयर्स रेट आर से डिनोट 12% पर एनुअल वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट करेंगे फाइंड आउट इसका फॉर्मूला क्या होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100 ठीक है T कितना प्रिंसिपल 12,500 R मेरे पास 12 और टाइम मेरे पास 3 अपॉन में 100 हो गया दोनों की क्या गया 125 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 3 इन तीनों को सोल्व करेंगे 125 की गुना 12 से फिर उसकी गुना किससे 3 से यानी 125 की गुना में 36 यानी 125 मल्टीप्लाई 36 हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई 36 से
0 12 और 3 15 और 1 और ये 5 6 और 1 7, ठीक है। 3 5 15 3 6 3 2 6 और 1 है 7 और 3 1 3, क्या आ गया 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, कितना आ गया 4500 रुपीज, ठीक है। यानी पबीना के द्वारा इतने रुपए इतने साल के लिए इस रेट पर लिए गए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, P गुना में R गुना में T अपॉन में 100। P प्रिंसिपल दे रखा है, R रेट मेरे पास दे रखी है, समय मेरे पास भी दे रखा है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 4500 रुपीज। अब निकालेंगे राधा का। राधा ने निकाली है, सेम अमाउंट दी है, ठीक। वही प्रिंसिपल कितना P मेरे पास 12500 टाइम सेम टाइम 3 इयर्स, ठीक है। रेट है मेरे पास 10% के हिसाब से। अमाउंट आने वाले P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टाइम कितना है P 12500, रेट मेरे पास 10 है अपॉन में 100, समय मेरे पास 3, ठीक है। मैंने एक बार पबीना का निकाल लिया, जो पैसे लिए गए जितने समय के लिए जिस रेट पर, तो उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट कह रहा था, तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने फाइंड कर लिया। अब राधा है, राधा ने उतने ही रुपए उतने ही साल के लिए बस 10% के रेट के हिसाब से पैसे लेती है, तो वो अमाउंट कितनी देगी वो हम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा 10 कैंसिल 10, क्या जाएगा इधर 10 है इधर 1 है, इधर क्या है 1 पावर 3, यानी 12500 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 10, 10 कैंसिल 10 कैंसिल 10 कैंसिल, कितना आ गया 5 टू जा 10 5 टू जा 10 5 टू 5 जा 25, यानी कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 हो गया। और अपोन में क्या है नीचे 2, यानी इसको सोल्व करेंगे हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 11 11 11 इन तीनों की करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 1331 और अपोन में 2। अब इसकी कर लेंगे मल्टीप्लाई 1331 की कर लेंगे 25 से 5 15 16 और 5 6, ठीक। 2 से 2 6 6 2 क्या जाएगा 5 7 2 3 3, यानी कितना आ गया 33,275 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसके अब क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1, कितना आएगा 1, इसको करेंगे इससे 6 3 5 और पॉइंट पे जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास है